हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुग्धा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्राणी में। स्टूडेंट्स, आज है 5 जून 2025 और आज ही के दिन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। 2025 का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और मेजबान देश है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये जो थीम है बेसिकली ये थीम 2022 के ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया है। गिरते इस युद्ध के बाद से ही ऑयल बेस्ड थर्मोप्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीटेट्राथेलेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। 1950 में जिस प्लास्टिक का उत्पादन मात्र 1.5 मिलियन टन होता था वैश्विक स्तर पे, आज वही 400 मिलियन टन के आंकड़े को छूने की तैयारी कर रहा है। प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट में लॉन्ग टर्म परसिस्ट करता है, ना सड़ता है ना गलता है और विश्व स्तर पे करीब 75% से अधिक प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का भाग कभी नहीं बन पाता और हमारे वाटर बॉडीज, मिट्टी आदि को चोक करके रख देता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स के बूम से इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट जनरेटर बन चुका है। करीब हर साल 10 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। इसका मतलब है 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हर दिन, जो कि 9,000 एशियाई हाथियों के बराबर के वजन के हैं। भारत में जनरेट किए गए प्लास्टिक वेस्ट में से 50% से अधिक वेस्ट ऐसे ही लैंड और पानी में डंप कर दिए जाते हैं, जो इन्वायरमेंट, बायोडायवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरे हैं। हालांकि भारत में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से ही है, जिसको 2022 में लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर या पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई और प्रोहिबिशन ऑफ सख्ती से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोहिबिशन की बात कही गई। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर नजर आती है। अब बात करते हैं कि विकल्प क्या है। विकल्प है बायोप्लास्टिक, जो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्काइल अल्कानोएट, पॉलीलैक्टिक एसिड से बनाए जा सकते हैं। बायो रिफाइनरीज यानी बायो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई आदि के द्वारा। और जो प्लास्टिक हम लगातार अभी दैनिक यूज में ले रहे हैं, उसको भी डिग्रेड किया जा सकता है बायोलॉजिकली, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायो रिमेडिएशन, जिसमें कुछ खास बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस सीरस, सीडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, PB12 और फंगी जैसे कि म्यूकर आदि प्लास्टिक को डिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं। और कैसे डिग्रेड करते हैं? प्लास्टिक को बेसिकली ये यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, और उस कार्बन से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स जैसे कि यूरिएज और पापाइन वगैरह पॉलिएस्टर को डिग्रेड करने की क्षमता रखते हैं। बाकी बात करते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का, जो सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो अगर हम और आप सभी अपना दैनिक दिनचर्या में अपने देसी थैले को यूज कर सकते हैं। आजकल तो उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं जो बम्बू टूथपेस्ट, बम्बू पेन और बाकी बहुत एडिबल प्लेट्स आजकल आ रहे हैं। जो मैंने शार्क टैंक जो ग्लोबल लेवल पे देखा है, उसमें देखा था कि एक इंडियन ओरिजिन का ही बंदा उसने एडिबल प्लेट्स बनाकर बेचने की कोशिश की थी। और अब बात करते हैं इन सब के अलावा जो बात है वो है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके द्वारा हर साल 5 जून को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। उसकी शुरुआत कैसे हुई? 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। वो कॉन्फ्रेंस था ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट पे, और 1973 से ही ये निर्णय लिया गया कि हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी उसी समय अस्तित्व में आया और इसका हेडक्वार्टर आज है नैरोबी, केनिया में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।